हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। फॉर्मूले सारे हम इसके समझ चुके हैं, लर्न कर लिए हैं। हमने टेबल बना के एक बार सारे फॉर्मूलेज हमने चेक कर लिए थे और इसके बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज़ थी वो भी स्टार्ट कर दी थी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व कर चुके हैं। तो इसी सीरीज का एक नया क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट अच्छे से अंडरस्टैंड होनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या है, अ सॉलिड इज इन ए शेप ऑफ कोन। जो सॉलिड है वो किस शेप में है, कॉन की शेप में, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। जो कोन है वो किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर। ये होता है हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कोन है, कुछ इस तरह से। नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर क्या है, एक कोन है। ये चीज बनाई गई है। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। कोन है एक, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ओके, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखो बोला क्या गया है कि ये जो कोन है इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा और ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर के इक्वल ही होगा। ओके, बेस दोनों का सेम है ना, तो रेडियस भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा, विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के। ओके, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। बोला क्या गया है कि ये जो कोन की हाइट है, यही है कौन, इस कोन की जो हाइट है वो किसके इक्वल है, हाइट इक्वल्स टू दी रेडियस। रेडियस तो रेडियस कितना है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। तो जितना उस कोन का रेडियस होगा उतनी ही उसकी हाइट है। ये चीज स्टेटमेंट में आपको गिवन है। बोला क्या गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इस सॉलिड की, इस पूरी फिगर का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो उस वॉल्यूम को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो वो वॉल्यूम है वो पाई की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि उसका जो आंसर है वो पाई की फॉर्म में आना चाहिए। यानी कि जो पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे, उस पाई की वैल्यू को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ही पाई यूज करेंगे। क्लियर है, ये चीज हमें स्टेटमेंट में बोली गई है। क्लियर। देखो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, और दूसरा हमें किसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखो अगर दोनों का हम अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेंगे और देन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरी की पूरी फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। यही चीज हमें निकालने को बोली गई है। क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, कि ये जो पूरा का पूरा सॉलिड है, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालो। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास पूरी की पूरी फिगर का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी डायग्राम, अच्छे से डायग्राम मैंने आपको समझा दी है। अब इस डायग्राम को एक बार अच्छे से बना लेते हैं। कैसे बनेगी हमारी डायग्राम, नीचे क्या था हमारे पास, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कोन। ओके, यही डायग्राम थी हमारे पास। रेडियस कितना गिवन था हमें, रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर। ओके, और जो कोन की हाइट है वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले क्या बोला गया है, द सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल। दैट मींस रेडियस ऑफ conical part which is equal to the radius of hemispherical part। कितना है r, और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। ओके, जितना कोन का रेडियस है उतना ही रेडियस है हेमिस्फीयर का, यानी कि अगर हेमिस्फीयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो कोन का रेडियस भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यही चीज हमें गिवन थी, 1 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या बोला गया है हमें, हाइट जो है कोन की, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन विच इज इक्वल टू रेडियस। यही बोला गया ना, देखो द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, तो वो किसके इक्वल आ गई, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। क्लियर है, यहां तक हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है पूरे के पूरे सॉलिड का। तो पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम है क्या निकलेगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस दूसरा वॉल्यूम किसका आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ओके,
तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद है फॉर्मूला? अगर फॉर्मूला अभी तक आपको याद नहीं हुआ है तो उस वीडियो को दोबारा से देखिए, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, इंट्रोडक्शन पार्ट था इसका, उसमें मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूले किस तरह से आपको एक टेबल बनाना है और उसको याद करना है। ठीक है, तो टेबल बना लो, एक बार टेबल बना लो किसी पेपर के ऊपर और पेपर को दीवार के साथ लगा दो, आते जाते उस टेबल को देखते रहो, अपने आप फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका वॉल्यूम होता है ये, कोन का। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर स्क्वायर ही क्यूब होगा यहाँ पे, 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्यूब आता है। ओके, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर सफेयर की बात हो रही होती तो सफेयर में हमारे पास वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ पे हेमिस्फेयर की बात हो रही है, तो हेमिस्फेयर की बात हो रही है, दैट मीन्स उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 सा 4, हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? हेमिस्फेयर है, दैट मीन्स स्फेयर का हाफ पार्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? 1/3 इंटू, देखो हमें जो आंसर है वो पाई में पूछा गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म में हमें आंसर निकालना है, दैट मीन्स यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है, पाई की हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी होती है, एक होती है 22/7 और एक वैल्यू होती है हमारे पास पाई की 3.14। दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो हमें यूज नहीं करनी। क्यों यूज नहीं करनी? क्योंकि हमें जो आंसर है वो पाई की फॉर्म में निकालने को बोला गया, तो पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो यहाँ पे, ये दोनों में से कोई वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू पुट क्यों नहीं की? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि आंसर जो है वो पाई की फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पाई ही आएगी, इनटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर इज द रेडियस ऑफ दैट सॉलिड, तो रेडियस है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर इनटू एच। एच क्या है, हाइट ऑफ द कोन, तो कोन की हाइट हमारे पास कितनी थी, कोन की हाइट रेडियस के इक्वल थी, रेडियस हमारे पास 1 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 2/3 इंटू, देखो अगेन पाई की वैल्यू पाई ही लेंगे क्योंकि हमें जो आंसर है वो क्वेश्चन की डिमांड है यहाँ पे कि जो आंसर है वो पाई में होना चाहिए, एज इट इज इंटू 1 क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? देखो आगे सॉल्व करेंगे इसको, 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 विच इज अगेन इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/3 पाई। देखो ये 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे अगेन 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो नंबर एज इट इज रहता है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 1/3 पाई। ओके, आगे मल्टीप्लाई था प्लस 2/3 इंटू पाई, आगे देखो 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब दैट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 इंटू 1 अगेन 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे आर की वैल्यू इसकी 1, तो 1 को पाई से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 ही आएगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे, ये देखो 2/3 पाई। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, तो एलसीएम कितना आया हमारे पास 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 पाई प्लस 2 पाई। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास कितनी आ गई 2 + 1 3 पाई अपॉन 3। यहाँ तक क्लियर है? 3 पाई अपॉन 3 कैसे आया है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया हमारा, इस सॉलिड जो हमने फिगर बनाई थी इस सॉलिड का हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गया। वॉल्यूम ही हमें निकालने को बोला गया था, वॉल्यूम हमने निकाल दिया है। कैसे वॉल्यूम निकाला है, फिगर जो गिवन थी उसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी फिगर्स ऐसी हैं जिनका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है। कौन एक गिवन था, एक हेमिस्फीयर गिवन था, कौन का वॉल्यूम भी हमें पता है और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी हमें पता है। दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और दोनों को ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया आंसर। आंसर क्या है अब पाई की फॉर्म में, देखो क्या बोला गया था कि पाई की फॉर्म में आंसर, तो पाई की फॉर्म में आंसर आया, हमारे पास पाई ही निकला है। ओके, आंसर क्या आया पाई की फॉर्म में। देखो यहाँ से एलसीएम कैसे किया है, मैं ये भी एक बार करा देती हूँ। क्या था 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। ओके, यही था। देखो दोनों का एलसीएम 3 और 3 का एलसीएम हमेशा 3 ही आएगा। अब 1/3 को किससे मल्टीप्लाई कराना था, 1/3 पाई को 1/3 पाई को किससे मल्टीप्लाई कराना था हमने, जो एलसीएम आया, एलसीएम हमारे पास क्या था 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 पाई। इसलिए यहाँ पे लिखा 1 पाई। 1 पाई लिखो या पाई लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो कितना लिख दिया यहाँ पे 1 पाई। आगे प्लस का साइन है, देखो यही लिखा है यहाँ पे 1 पाई, आगे प्लस का साइन है। अब हमारे पास क्या है,
अब है हमारे पास 2/3, तो 2/3 को उठा के यहाँ पे लिखो 2/3 पाई इंटू मल्टीप्लीकेशन किसके साथ कराएंगे, इसकी एलसीएम के साथ। एलसीएम कितना आया था हमारे पास 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन कराई, 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा 2 पाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई। देखो यही चीज यहाँ पे लिखी थी 1 पाई प्लस 2 पाई। ओके क्लियर है। अब 1 पाई प्लस 2 पाई दोनों का सेम है ना, पाई पाई, तो 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3, तो 3 पाई आ जाएगा। नीचे हमारे पास 3 था। अब ये देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड हो रहा है, तो डायरेक्टली कटिंग हो जाएगी। अगर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाता, लेट सपोज 3 + पाई/3 होता, फिर ये 3 और 3 कैंसिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटर यूज हुआ है वो ऑपरेटर हमारा प्लस का है, और प्लस के ऑपरेटर के साथ हम कटिंग नहीं कर सकते। कटिंग सिर्फ तभी करनी है जब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। देखो अगर कोई भी डाउट रह जाता है, किसी तरह का कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि ये चीज़ जो है हमारा डाउट है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट कोशिश करूंगी कि वो पूरा क्लियर हो। ओके क्लियर है, नोट कर लो। ओके चलो तो अगला देखते हैं अब अपना क्वेश्चन। देखो अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डेट शीट आप लोगों की आ चुकी है, तो एग्जाम्स अपने प्रिपेयर करने शुरू कर दीजिए। ओके सो दैट पेपर में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। जितना भी हो सके आपको किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो डाउट प्लीज़ आप अपना क्लियर कीजिए। अगर एक बार डाउट छूट गया तो वो पेपर तक डाउट आपके साथ ही रहेगा। तो जैसे जहाँ पर डाउट आता है उस डाउट को उसी जगह क्लियर करने की कोशिश किया करो। ओके ये नहीं कि अब डाउट आया है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा करेंगे तब क्लियर कर लेंगे, तो वैसे क्या होगा फिर आपका वो डाउट वहीं रह जाएगा और वो डाउट कभी क्लियर नहीं होगा। ओके तो डाउट को उसी टाइम क्लियर करने की कोशिश किया करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है रशेल एन engineer student was asked to make engineer student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones, shaped like a cylinder with टू कोन्स। देखो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स एंड, टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स एंड्स। ओके ध्यान से सुनो क्या बोला गया है, एट इट्स एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। ओके एक थिन एल्यूमिनियम शीट के साथ क्या बनाया है उसने, एक शेप बनाई है। शेप किस तरह की है हमारी, सेंटर में उसके साथ क्या अटैच है, सेंटर में उसके साथ जो है वो एक सिलेंडर अटैच है, और सिलेंडर के दोनों साइड पे क्या लगाया गया है, दो कोन लगाए हैं, दोनों एंड्स पे कोन, इस साइड पे भी कोन है और उस साइड पे भी कोन है, दोनों एंड्स पे कोन यूज किया गया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, द diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of, if each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained, find the volume of एयर कंटेंट की उसके अंदर कितनी एयर जो है वो आ सकती है, उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रोशेल मेड, की जो रोशेल ने मॉडल बनाया है उसमें कितनी एयर जो है वो आ सकती है, उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। दैट रोशेल मेड। ओके assume that the, देखो assume करने को बोला गया है यहाँ पे, assume that
आउटर एंड इनर डायमेंशन, आउटर एंड इनर dimensions of the model is nearly same, dimensions are same, nearly same, okay। और जो पाई है वो 22/7 जो है वो यूज करने को बोला गया, ओके फाइन। देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो। देखो एक बार में स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो दोबारा फिर से उसको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर ही सब कुछ होता है, ओके क्लियर है। देखो स्टेटमेंट क्या है, रोशल एक इंजीनियर स्टूडेंट है, उसको क्या बोला गया है, एक मॉडल बनाने को बोला गया है, और मॉडल की जो शेप है वो किस तरह की है वो भी हमें बताया गया। जो मॉडल है वो किस तरह का बना हुआ है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों साइड पे क्या है, कोन अटैच किया हुआ है लाइक दिस। देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों साइड पे क्या है, कोन अटैच किया गया, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक कोन है और यहाँ पर भी एक कोन है। कुछ इस तरह की फिगर जो है उसको बनाने के लिए, इस तरह का मॉडल उसको बनाने के लिए बोला गया। देखो रोशल इंजीनियर स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ शेप लाइक अ सिलेंडर, तो क्या है, किस तरह की शेप है, उसकी सिलेंडर की शेप है विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स एंड। तो 2 कोन अटैच किए गए हैं उसके एंड्स पे। देखो एक एंड इसका सिलेंडर का ये है, एक सिलेंडर का एंड ये है, तो दोनों एंड्स पे हमने क्या किया है, एक एक कोन अटैच किया है। ये चीज बोली गई है बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। तो थिन एल्यूमिनियम शीट से उसने क्या बनाया है, एक इस तरह का कुछ शेप बनाई है, ओके। देन द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर। यहां लिख देती हूं, जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, ओके। देन देखो अगर डायमीटर यहां से 3 सेंटीमीटर है तो यहां से भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, ऑब्वियसली, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। देखो पूरी की पूरी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, जो मॉडल की लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लेंथ उसकी गिवन थी। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, एक ये कौन है, एक ये कौन है, इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर गिवन है, इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर गिवन है। देखो यही चीज बोली गई है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये जो कोन है इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर होगी और ये जो कोन है इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रोशल मेड, कि जो रोशल ने ये जो मॉडल बनाया है इसके अंदर एयर कितनी आ रही है। देखो एयर उसके अंदर कंटेन हो रही है, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है कि एयर जो है वो कितनी ऑक्यूपाई हो रही है, उसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन, ओके। तो इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। आगे क्या बोला गया है, एज्यूमिंग दैट द आउटर एंड द इनर डायमेंशंस आर सेम, नियरली सेम, कि जो इसकी आउटर डायमेंशंस है और इनर डायमेंशंस है वो क्या है, सेम है। अगर सेम ना होती तो हमारे पास यहाँ पे 2 रेडियस आते। 2 रेडियस कैसे आते, लाइक दिस, देखो ऐसे, ओके। अंदर वाले का रेडियस अलग होता और बाहर वाले का रेडियस अलग होता, दोनों अलग अलग होते अगर ये इनकी डायमेंशन सेम ना होती। तो डायमेंशन सेम थी, दैट मीन्स इनका जो इनर और आउटर रेडियस जो होगा वो सेम होगा, क्लियर है यहां तक। देन पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 यूज करने को बोला गया है। इसका अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, इस पूरे वॉल्यूम मॉडल का वॉल्यूम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन, दैट मीन्स कॉन 1, इसको नाम दे देते हैं, दिस इज कॉन 1 एंड दिस इज कॉन 2, ओके। एंड प्लस अगेन वॉल्यूम किसका चाहिए अब हमें, वॉल्यूम ऑफ कॉन सेकंड, क्लियर है यहां तक। देखो क्लियर है यहां तक, हमें वॉल्यूम पूरे के पूरी फिगर का निकालना था, पूरे के पूरे ये जो मॉडल है उसका वॉल्यूम निकालना था। उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सॉरी ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसका वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, इस कोन का वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा और इस कोन का वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा, क्लियर है। तो तीनों का वॉल्यूम निकाल के अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल। देखो ये कोन और ये कोन, दोनों कोन सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है, इसकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट इसकी है, जितना डायमीटर इसका है उतना ही डायमीटर इसका है। तो मैं यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकालने की बजाय अगर इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तब भी सेम रहेगा कि 2 से मल्टीप्लाई करा दें और क्या निकाल दे, एक कोन का वॉल्यूम निकाल दे, बिकॉज दोनों के दोनों कोन जो थे वो सेम थे,
क्लियर है? तो इस तरह से भी हमारा काम हो जाएगा। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे तभी हमारा आंसर क्या है, निकल जाएगा। क्लियर है? चलो इसको करके देखते हैं अब। चलो एक बार डायग्राम जो है इसकी अच्छे से बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे, कौन की हाइट निकालेंगे, सिलेंडर की हाइट निकालेंगे, सब कुछ अलग अलग निकाल के हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सिलेंडर। क्लियर? ऊपर क्या था हमारे पास, कोन, नीचे भी क्या था हमारे पास, कोन। देखो पूरे के पूरे मॉडल की जो हाइट थी ना, लेंथ थी, वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। पूरा का पूरा मॉडल कितना था, 12 सेंटीमीटर। यहां तक जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और यहां तक भी हाइट 2 सेंटीमीटर है। तो देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ कोन वो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर, दोनों कोन की हाइट सेम है। देन हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कैसे निकलेगी, टोटल हाइट जितनी है माइनस उसमें से इसकी हाइट भी करनी पड़ेगी और इसकी हाइट भी करनी पड़ेगी। -2 सेंटीमीटर एक कोन का और -2 सेंटीमीटर दूसरे कोन का। देखो इस कोन को और इस कोन को बाहर निकालेंगे 12 में से, तभी हमारे पास किसकी हाइट आएगी, सिलेंडर की हाइट आएगी। तो सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी हाइट में से 2 कोन्स की हाइट को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 12 - 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना आएगा भाई, रेडियस जो है वो क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर कितना दिया गया हमें स्टेटमेंट में, देखो डायमीटर जो था वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर था, डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। क्लियर? वॉल्यूम निकालना था पूरी की पूरी फिगर का, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है यहां तक कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों कोन्स का वॉल्यूम। ओके, क्लियर है यहां तक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम कितना होता है, पहले तो ये 2 है, मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। देखो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? नाउ 20 जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, पाई भी कॉमन है, रेडियस दोनों का सेम है, रेडियस भी कॉमन होगा, हाइट अलग अलग है दोनों की। ओके, पहले तो पाई कॉमन आया, पाई के बाद हमारे पास क्या कॉमन आया, आर स्क्वायर। ओके, अंदर क्या बच गया हमारे पास, एच कितना है, अभी फिल करते हैं, पहले हम देख लें अंदर हमारे पास बचा क्या है, इसके पास एच बचा है, इसके पास क्या बचा है 2/3। देखो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, नीचे हमारे पास 3 था, पाई बाहर आ चुका है, आर स्क्वायर भी बाहर आ चुका है, अंदर हमारे पास क्या बचा, एच। यहां तक क्लियर है सभी को, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया है, अंदर हमारे पास एच प्लस 2/3h बचा है। क्लियर? वैल्यू कितनी आएगी, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या 3/2 इंटू 3/2। क्लियर है? यहां पर ऊपर सोल्व कर देती हूं मैं, इजीली आपका हो जाएगा। क्या है हमारे पास 22/7 देखो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है हमारे पास 3/2 इंटू 3/2। ओके, अंदर है हमारे पास h, ये h किसका था, सिलेंडर का, सिलेंडर का h हमारे पास कितना आया था 8। ओके, सिलेंडर का h कितना आया था, टोटल में से ये 2 माइनस किए थे, हमारे पास कितना आ गया था 8 प्लस 2/3 इंटू एच। अब ये जो h है ये किसका h है, ये कोन का h है, कोन का h हमारे पास कितना था 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट जो थी वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोन की जगह हाइट पे 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2। क्लियर है यहाँ तक? देखो 22/7, 2 इंटू 11, 3 is 9, 9 इंटू 11 विच इज 99/7 2 14। देखो ये क्लियर है कि नहीं, 2 को 11 के टेबल पे कटिंग की है, 2 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 22, नीचे 7 था हमारे पास, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे भी 3 था, 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 99 अपॉन ये 7 और ये 2 बचा है हमारे पास, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 14। ओके, तो ये कितना आ गया 99/14। आगे हमारे पास क्या है, देखो
8 प्लस 2 2 ज़ा 4/3, इतना ही है। अब इसको सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, देखो 99/14, यहाँ पर एलसीएम कितना आया 3। देखो ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, यहाँ पे एलसीएम हमारे पास कितना आया, देखो 8 के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो क्या होता है 1। तो यहाँ पर 8 के नीचे हमारे पास क्या है 1। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा। अब 8 और 1 को मल्टीप्लाई कराओ एलसीएम के साथ, एलसीएम कितना है हमारा 3, तो 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/1 की जगह 24। ओके, आगे प्लस का साइन है हमारे पास। अब दूसरी स्टेटमेंट को उठा के लिखो, दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास 4/3, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, एलसीएम के साथ। एलसीएम क्या है हमारे पास 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। आगे देखो 99/14 इंटू, देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या हो रही है मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा 24 + 4 कितना होता है 28, 28/3। क्लियर है यहाँ तक। अब ये देखो इसकी कटिंग हो रही है, बहुत ही ईजी है, देखो 14 2 ज़ा 28। क्लियर है, 14 के टेबल में 28 आता है, 14 2 ज़ा 28। अब 3 के टेबल में 99 आता है, देखो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 9, बचा क्या हमारे पास 33 × 2। देखो नीचे सब कुछ खत्म हो चुका है, नीचे कुछ नहीं बचा हमारे पास। 14 की कटिंग हो रही है 28 के साथ, वो हमने कटिंग कर दी। यहाँ 3 की कटिंग 99 के साथ हो रही थी, तो वहां पर हमारे पास 33 आ गया। ऊपर बचा है हमारे पास 33 और यहाँ पे बचा है 2। नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 एंड इंटू 33 is 99। क्लियर है, तो हमारे पास कितना बचा 33 × 3, तो 33 × 3 क्या होता है हमारे पास 66। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। ओके, तो ये 66 क्या आया हमारे पास, वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम किसका आया है, कितनी इस मॉडल के अंदर एयर जो है, कितना वॉल्यूम इसका आ सकता है, वो हमने निकाला है। तो वॉल्यूम निकाला है, दैट मीन्स इसके जो यूनिट्स हैं वो कितने आएंगे सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, यहाँ पे हमने 66 सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं वॉल्यूम निकाल रहे हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया जब भी हम वॉल्यूम के साथ डील करेंगे तो उस केस में हमारे जो यूनिट्स होंगे वो कैसे आएंगे, सेंटीमीटर क्यूब में आएंगे। ओके, अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ा करो कि स्टेटमेंट में गिवन क्या है। अगर स्टेटमेंट में गिवन क्या है वो चीज समझ आ गई तो क्वेश्चन आपका निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है। ओके, क्या करना था, यहाँ पे हमें सिंपल सा फॉर्मूले लगाने थे। अपने फॉर्मूले लगाने के बाद हमने क्या किया, उसको कैलकुलेट किया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, शेप ये थी उसकी मॉडल की, और मॉडल की शेप जो थी वो किस किस शेप में थी, एक तो बीच में सिलेंडर गिवन था और दोनों एंड्स पे क्या अटैच थे, कोन अटैच थे। तो कोन का जो साइज है वो दोनों की डायमेंशंस जो थी वो सेम दे रखी थी, इसलिए हमने क्या किया, 2 बार कोन का वॉल्यूम लगाने की बजाय एक ही बार कोन का वॉल्यूम निकाला और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, हमने क्या किया था, वॉल्यूम सिर्फ एक ही कोन का निकाला था, उसको मल्टीप्लाई करा दिया था हमने 2 के साथ, तो हमारे पास दोनों के दोनों कोन के वॉल्यूम आ गए थे। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। देखो कोई डाउट नहीं रखना, डाउट कुछ भी हो तो उसी टाइम क्लियर किया करो। कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे ये डाउट है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका वो डाउट क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।